नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अगर आप बिहार में रहते हैं और आप भी अपने पुरखों की जमीन को जोत रहे हैं, मतलब अगर आप भी बिहार से हैं और आपके पास भी दादा परदादाओं की जमीन है जो अब तक आपके नाम पर नहीं हो पाई है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। दरअसल बिहार में जो जमीन का सर्वे चल रहा है उसमें कई सारी त्रुटियां पाई गई हैं। कई सारे जमीन जो हैं वो विवादास्पद पाए गए हैं, जिसके बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और सरकार ने ये तैयारी कर ली है कि बिहार में अब महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मकसद सबसे बड़ा तो ये होगा कि दादा परदादा की जो जमीन है वो कैसे आपके नाम पर की जाएगी और कैसे पुरखों की जो जमीन है उसका विवादित मामला सुलझाया जाएगा। खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं, जो भूमि राजस्व विभाग से निकलकर सामने आई है। अपर मुख्य सचिव ने क्या कुछ जानकारी दी है वो हम आपको सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से बताने जा रहे हैं। दरअसल बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण अभियान चल रहा है, इस अभियान में कई चुनौतियां राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सामने आई हैं। बहुत सारी जमीनें विवादित मिली हैं। जमीन के कुल एरिया की एंट्री है, लेकिन जमीन पर जितने प्लॉट हैं उनके खाता खेसरा नंबर की सही जानकारी नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसी जमीनें हैं जिस पर जमीन के वर्तमान मालिक के पुरखे के नाम पर जमीन है और वर्तमान पीढ़ी मौखिक बंटवारा करके जमीन पर काम कर रही है, लेकिन लिखित बंटवारा नहीं है। अब देखिए, ऐसे में इस अभियान को दूर करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग की ओर से आगामी 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान की शुरुआत की जा रही है, जो 20 सितंबर तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य है कि जमीन संबंधित जितने भी कागजात हैं वो अपडेट किए जाएं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि इससे काफी हद तक जमीन बंटवारे की समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि लैंड सर्वे के दौरान हम लोगों ने पाया है कि विभाग के पास लगभग 4.5 करोड़ जमाबंदी ऑनलाइन है, लेकिन उसमें अपडेट नहीं है। उसमें कई तरीकों से सुधार की जरूरत है। पुरानी जो जमाबंदी है उसमें बहुत सारे में खाता खेसरा का डिटेल सही से नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार टोटल एरिया मेंशन है, लेकिन प्लॉट वाइज किनारा कितना एरिया है, प्लॉट की चौहद्दी कितनी है, उसकी एंट्री नहीं है। कई ऐसे एंट्री हैं जो कंप्यूटराइज्ड करने में अशुद्धियां हो गई हैं। इसको परिमार्जन के माध्यम से लोग अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से दाखिल खारिज के मामले, जो कि पुरखों के नाम पर जमीन है लेकिन उनके पूर्वज अब नहीं रहे और उनके वंशज जमीन का उपयोग कर रहे हैं। अब इसके लिए किया क्या जाएगा वो भी हम आपको बताते हैं। जो खबर निकलकर सामने आई है, दीपक कुमार सिंह जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने बताया है कि आपसी बंटवारा के जो भी मामले हैं, इन सभी मामलों में लोगों तक पहुंचकर उनसे आवेदन लेने के लिए महाअभियान 16 अगस्त से शुरू होगा। ये अभियान 20 सितंबर तक चलेगा और इसके तहत प्रत्येक रेवेन्यू विलेज के लिए, पूरे बिहार में 45,000 रेवेन्यू विलेज हैं, तो प्रत्येक रेवेन्यू विलेज के लिए एक टीम बनाई जाएगी। टीम क्या करेगी वो भी जानिए। प्रिंटेड जमाबंदी का प्रिंट आउट लेकर हर घर तक जाएगी, जिसमें प्रत्येक एंट्री के नीचे खाली जगह होगी ताकि कोई कहीं अशुद्धि हो तो उसे करेक्ट किया जा सके। टीम जमाबंदी के प्रिंट आउट को बांटने के बाद हल्का अथवा पंचायत लेवल पर शिविर लगाएगी। यह शिविर पंचायत भवन अथवा पंचायत के किसी सरकारी भवन में ही लगाया जाएगा और प्रत्येक हल्का में 2 बार कैंप लगाया जाएगा। अब फायदा यह होगा कि हर घर पर व्यक्ति जो आज जमाबंदी चल रही है उसका कागज उसके पास पहुंच जाएगा। अगर लोगों को जमाबंदी कागज में कोई सुधार की जरूरत है तो वो अप्लाई कर सकेंगे, वो भी अपने पंचायत में, और उन्हें अपने पंचायत से दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये अपर मुख्य सचिव राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार दीपक कुमार सिंह का कहना है। मतलब हमने जैसा कि आपको शुरुआत में कहा कि अगर आप भी बिहार से हैं और आप के भी पुरखों की जमीन अब तक आपके नाम पर नहीं हो पाई है और आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सरकार कब आएगी, जांच करेगी और कैसे हम बताएंगे कि ये जमीन हमारी है, क्या कुछ देना होगा, ये तमाम चीजें, आपकी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाने वाली हैं, क्योंकि अब 16 अगस्त से महाअभियान की शुरुआत हो रही है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जमीन संबंधित जो विवादास्पद मामले हैं उनको किसी भी प्रकार से निपटाया जा सके। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।